समाज सेवी जेड अली भुट्टो ने लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में अपना 23वां सालगिरह वृद्धाओं के साथ मनाए, वहीं केक खिलाएं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वृद्धाओं को कपड़े भी बांटे, और जब ये सब कर रहे हैं तो वृद्धाओं की आंखें नम हो गई। शुरू कर चुके हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तकरीबन रात के 8 बज चुके हैं, और आपको एक ऐसी खबर आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ समाज सेवी जेड अली भुट्टो, वो लगातार समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं सबसे पहले फाउंडर चेयरमैन वृद्धा आश्रम के नाते अपने अध्यक्ष चेयरमैन की दीर्घायु की कामना करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनकी 23वां सालगिरह है। आजकल सालगिरह मनती कहाँ है, लोग एक सेलिब्रेट करते हैं बड़ी बड़ी होटलें में। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से बड़ा विनतीपूर्वक आग्रह करता हूं कि हमेशा इसी तरह आप बीते कई सालों से आपकी वृद्धा आश्रम में ही आप अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, और एक संदेश आपने दिया है कि दुबई में रहने के बावजूद भी, बड़े घराने में पैदा होने के बावजूद भी आपने कई संस्थाओं के संस्थापक रहे हुए हैं, मगर आप किसी रेस्टोरेंट और होटल में नहीं जाकर अपने तमाम फैमिली के साथ आप वृद्धा आश्रम आकर उन गरीबों के बीच, उन दलितों के बीच, उन मासूमों के बीच जो कभी कभी फपक के रो देते हैं, उनके बीच आकर आप अपनी जन्मदिन हो या सालगिरह वो सेलिब्रेट करते हैं। सही मानों में आप बधाई के पात्र हैं। मैं तमाम जमुई जिला वासियों की ओर से आप सभी का दीर्घायु की कामना करते हैं। आप की अंधांगनी जो काफ़ी सोशल हैं और कितने भी संगठनों में आपकी दान जाती है, तो सही मानों में आप बधाई के पात्र हैं, और मैं आपके बच्चों को भी दीर्घायु की कामना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इस संस्था के एज ए सेक्रेटरी मुन्ना भाई भी कुछ रखेंगे। जेड अली भुट्टो जिस तरीके से समाज के लिए एक प्रेरणा बने, एक बड़े घराना के होते हुए भी वृद्धा आश्रम में आकर अपना सालगिरह मनाते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे आप? भुट्टो साहब के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े सपूत के औलाद हैं। इनके पिता महान अब्दुल हमीद साहब के साथ जंग लड़ चुके हैं, ये उनके औलाद हैं। पहले तो मैं इसलिए इनको सलाम करता हूँ। दूसरी, इनका ये बड़पन है कि इस गरीब खाने में आकर अपने फैमिली के साथ शादी का 23वां सालगिरह गरीबों के साथ, अनाथों के साथ मिलकर बनाया। ये बहुत बड़ी हम लोगों की खुशनसीबी है, और समाज के लोगों को भी इससे कुछ न कुछ सबक हासिल करनी चाहिए। बात कैसे हुई थी आपको लोगों को? थैंक यू झाझा डिजिटल जमुई न्यूज़। इससे पहले 22वां शादी का सालगिरह सिद्धेश्वरी, जो जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ों से, वो एक वृद्धा आश्रम हम लोगों ने आज से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उसको हमने शुरुआत किया था। उसमें शुरुआत करने में मेरे मेन जो ये थे डॉक्टर प्रभात साहब और मुन्ना जी, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, तो वो शुरू किया। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने वृद्धा आश्रम झाझा में खोला, और वो भी वृद्धा आश्रम हमारा है। अगर वहाँ के लोग रहना चाहते तो वहाँ रहेंगे, नहीं तो हम यहाँ ला के रखेंगे। लेकिन ये वृद्धा आश्रम में जो है बहुत अच्छा जगह पर है, गुड लुकिंग है। यहाँ पर काफ़ी लोग आना चाहते हैं, और वृद्धा लोग रहने भी मांगते हैं। तो 22वां हमने सिद्धेश्वरी में बनाया, 23वां हमने ये आपके ये झाझा में जो मेन रोड पर झाझा के, इसमें हमने वृद्धा आश्रम बनाया। वृद्धा आश्रम में हमने अपना 23वां शादी का सालगिरह मनाया है। बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, सबका मैं थैंक यू सब करता हूँ। मैं शुक्रिया उन लोगों का, और आइंदा भी मैं शादी का सालगिरह जो है मैं वृद्धा आश्रम में मनाया करूँगा। अच्छा, 23 साल गुजर गए, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक वृद्धा आश्रम में सालगिरह मनाया। कहीं बड़े रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के साथ जा सकते थे मनाने के लिए, मगर ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई?
ये तो माँ बाप माता पिता ने ही ऐसा संस्कार दिया है कि बेटा ठीक है बहुत घूमे फिरे हो लेकिन गरीबों के साथ रहो, गरीबों की सेवा करो, चूँकि मानव सेवा इंसानियत खिदमत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो आज से 2 साल से मैं इस मैदान में आया हूँ, जिसमें पहला कायम जो वृद्धाश्रम, दूसरा वृद्धाश्रम ये है। तभी से हमें लगा कि और लोगों को देखकर मुन्ना जो है भाई जैसे गार्जियन को रूप जो है हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, उनको देख के, डॉक्टर परवाज साहब को देख के हमको लगा कि जब ये लोग ऐसा कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे है, 23 साल गुजर गया, तो आज के युवाओं के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? युवाओं को यही देता हूँ कि माँ बाप की खिदमत करें ताकि तीसरा वृद्धाश्रम खोलने का नौबत ना आए। यही से युवाओं को देता हूँ मैं, ये सीख देता हूँ, नसीहत देता हूँ। और हमारे साथ मिल के हमको सिर्फ हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो हमें ये कि हमको हिम्मत अफजाई दे ताकि मैं इसको आखिरी अंजाम तक पहुँचाऊँ और अच्छे से चलाऊँ इसको। देखिए हमारे साथ खिलखिलाते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे लगातार आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुंबई से चलकर आए हैं नौशाद भाई। समाज के लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणा बन रही है और समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में आज वृद्धाश्रम में आप आए हैं जेड अली भुट्टो का 23वां सालगिरह मनाने के लिए। कैसा लगा आपको इनका जो सजेशन? इनका कोई भी प्रोग्राम होता है क्योंकि इनका नेक नियति के साथ काम होता है और गरीबों के बीच में ज़्यादा रहना ये पसंद करते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी बड़कपन है जी। मैं बम्बई से इनके वालिद साहब जो 4 जंगें लड़े और आज भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें और लंबी उम्र दे। पीर अब्दुल हमीद के साथ जंग लड़ने वाले फ़ौजी आज इस जमुई डिस्ट्रिक्ट के अमृत गांव में है और उन्हीं के साहिबजादे हैं ये। अब इनका ये देखिए कि अभी डॉक्टर साहब भी बोले, मुन्ना भाई भी बोले कि ये होटल छोड़ के ये वृद्धाश्रम में अपना शादी का जो है सालगिरह मना रहे हैं। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं और ये कोई चर्चित तो खैर है ही हैं। इनमें इनकी वाइफ भी इसके साथ कंधे से कंधे मिला के सोशल वर्क काम करती हैं। कहीं भी मशीन की ज़रूरत होती है खुद जाके सिलाती हैं। तो मैं दुआ करूंगा किसी तरह इनकी शादी जो हुई है 23 साल में कुछ भी ऐसी बातें न हुई है और ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं होगी। दोनों मियाँ बीबी मोहब्बत के साथ बेटी के साथ रहते हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरी दुआ है। बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दिल में माँ बाप का दिया हुआ जो संस्कार है, जिसके वजह से आज जो है सो इनको ये ख्यालात है कि हम जो है सो सक्षम होने के बावजूद भी कोई रेस्टोरेंट, कहीं कोई विशेष जगह ना जा कर के एक वृद्धाश्रम में आकर के ये मैरिज एनिवर्सरी मनाना इस बात का द्योतक है कि इनके मन में गरीब लोगों के प्रति ख्याल है, अनाथ लोगों के प्रति ख्याल है। और हम चाहेंगे कि इनका मैरिज एनिवर्सरी जो है सो चलते रहे और बढ़िया से। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह से ये विजिट करते रहें और हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आने वाला दिन में भी जो मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे मनाएं तो आए।